हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 5.2 का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारी जो भी एक्सरसाइज 5.2 है, इसमें हमारे सारे क्वेश्चंस किस पे, प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड है। तो आप सभी जानते होंगे प्रोबेबिलिटी में एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं और एक एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब है जिसमें वेल डिफाइंड आउटकम आए, जैसे कि एक्सपेक्ट किया हो। ठीक है, जैसे कि हम चाह रहे हो कि हेड आए तो हेड ही आएगा इसमें एक्सपेरिमेंट में। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसके आप डेफिनेशन भी आप पढ़ लीजिए, जैसे कि एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड अ एक्सपेरिमेंट, और ईच आउटकम को ही हम क्या बोलेंगे, इवेंट। ठीक है, इसी का दूसरा पॉइंट है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम। हम सभी, जैसे कि हमने मान लीजिए आप हमारे पास कॉइन है जिसे हम रुपए बोलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सिक्का है, तो इस सिक्का में दो आउटकम होते हैं, एक तो हेड और एक टेल। लेकिन हमें पता है जब हम सिक्का को थ्रो करेंगे, मतलब टॉस करते हैं इस सिक्का से, तो हमें पता रहता है कि इसमें दो ही आउटकम आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो हमने टॉस किया है उससे पहले हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। यही हमारा क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि देखिए ये सिक्का है हमारे पास, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जैसे कि एक सिक्का है हमारे पास, तो इसमें हमें पता है कि एक साइड इसमें हेड है और एक साइड टेल है। तो इसके आउटकम कितने हैं, 2 आउटकम है, लेकिन आएगा तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, आउटकम्स एक ही आएगा एक बार में। तो इस प्रकार से अगर हम मान लीजिए हम टॉस करते हैं, तो हम कहें कि हेड आया या टेल आया। ठीक है, मैं बोलूं आपको क्या चाहिए, टेल चाहिए या हेड चाहिए, तो आप बोलेंगे हेड। तो इसमें मैंने इस प्रकार से टॉस किया तो आपको पता चला गया, प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे ना कि हेड है या टेल है, लेकिन आएगा ये हमें पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यही हम जानते तो हैं, लेकिन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक हमारा क्या नहीं है, इसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा, जैसे कि ऑल पॉसिबल आउटकम आर नाउ हम जानते हैं, एंड अ एक्सट्रैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इन एडवांस। इससे जो भी आएगा हमारा, उससे पहले हम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं उससे पहले। इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन वी थ्रो अ कॉइन, हम जब एक सिक्के को फेंकते हैं, वी नो दैट ऑल पॉसिबल आउटकम, हम इसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स को जानते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, इफ वी थ्रो अ कॉइन एट रैंडम, अगर हम रैंडमली फेंके कुछ भी, तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इन एडवांस वेदर इट अपर फेस, या तो उसका अपर फेस मतलब जिसे हम बोलते हैं हेड, और या फिर उसका जो डाउन फेस है टेल, हम इसमें से बता नहीं सकते हैं कि कौन सा आया बिना देखे। ठीक है, तो इसमें यही है और कुछ नहीं है। और आप इसमें भी जानते होंगे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में, जैसे कि हम अपनी पूरी डेली लाइफ में इन्हें यूज करते हैं, इन आवर डेली लाइफ। इन अ डेली लाइफ में हम क्या क्या, जैसे कि इन अ एवरीडे लाइफ वी कम्स अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज, जैसे कि आप मान लीजिए आपका एक दोस्त है, ठीक है, या आपकी बहन है, क्योंकि या तो आपकी बहन है, बहन बोले आपसे, आप जानते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी विल बी रेन टुडे। ठीक है, तो उसने बोला कि आज बारिश आएगी, तो इसमें वो क्या है, ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, इसमें चांस। इसी जैसे कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं आप ये जान लीजिए, जैसे चांस, डाउट। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे कि चांस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप। ठीक है, तो जो पेट्रोल के ये चांसेस पूरे होते हैं कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो दिन रात घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, चांसेस बोलेंगे, तो ये भी क्या है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वर्ड्स है।
जैसे कि आई डाउट दैट ही विल विन द रेस, तो मुझे डाउट है कि वह रेस जीत जाएगा। तो ये भी क्या है, प्रोबेबिलिटी के ही कुछ वर्ड्स हैं, तो हम लिख लेंगे इसमें जैसे कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी वर्ड। वर्ड जैसे कौन कौन से हैं, चांस, दूसरा क्या है, डाउट, और एक मोस्ट प्रोबेबली। ये वर्ड्स है इसमें कुछ, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। जैसे कि हम कुछ जानेंगे कि कुछ सम एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आउटकम्स, पॉइंट डालेंगे, सम एक्सपेरिमेंट एंड देयर आउटकम्स, ठीक है। इतना आप समझ में आए। जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, पहला है, फर्स्ट है टॉसिंग अ कॉइन। और मेरा मानना है अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे से, ठीक है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को, एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन को अगर आपने समझ लिया अच्छी तरीके से, तो आप एक्सरसाइज 5.2 आसानी से कर पाएंगे। मान लीजिए आप जो इसमें टाइम लगा रहे हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझने में, तो इतनी ही जल्दी आप इस एक्सरसाइज को 5.2 को आसानी से कर पाएंगे। तो आप इसको ध्यान पूर्वक समझें, अच्छे से समझें। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया तो आपको एक्सरसाइज भी इजीली समझ आ जाएगी, नहीं तो सिर खुजाते रहेंगी कि ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे पहले ही बोल रही हूँ, ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को जरूर समझें, ताकि आपको एक्सरसाइज 5.2 आसानी से समझ आ सके। कराने के लिए मैं एक्सरसाइज 5.2 डायरेक्ट भी करा सकती, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप बेसिक चीजों को नहीं सीखेंगे तब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए जब मैं आपको ये करा रही हूं ना चैप्टर का इंट्रोडक्शन, तो आप ध्यान से समझे, सुने, ठीक है। फिर मत बोलना कि मैम इसे करा दो, मैम इसे करा दो। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला आपका, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। तो टॉसिंग अ कॉइन मैंने आपको अभी एक एग्जांपल लेकर समझाया। जैसे कि एक कॉइन है, तो इसके हमें आउटकम पता है, दोनों क्या आएंगे आउटकम, हेड और टेल, ठीक है। तो लिख देंगे, तो क्या आएगा, एक आएगा हेड और एक आएगा टेल, इस प्रकार से। इसी प्रकार टॉसिंग अ 2 कॉइन, अगर हम 2 कॉइन से टॉसिंग करें, टॉसिंग 2 कॉइन, क्योंकि इस तरीके के आपके मैथ में इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, इसीलिए मैं इनको समझा रही हूं लेकर। तो क्या आएगा, जब आप 2 कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे तो एक में टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, हेड और टेल, ठीक है। और दूसरे में क्या आ सकता है, टेल और हेड भी आ सकता है, दोबारा उछालेंगे तो। कुछ पता है क्या? और एक में क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, जब एक साथ उछालेंगे तो हेड हेड भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, और टेल टेल भी आ सकता है। तो इसकी जो आउटकम है वो कितने हुए, 4 आउटकम हो गए इसके। इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद है थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है। जब हम कोई भी डाई फेंकते हैं, डाइस जिसे बोलते हैं,
थर्ड है पॉइंट, तो इसमें आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसमें नंबर ही लिख देती हूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से इसके आउटकम आएंगे। इतना आया समझ? यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। इसके बाद आएगा ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल स्टफ्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आप जानते हैं जैसे कि 5 पॉइंट है इसका, ड्रॉइंग a card from a well served deck of 52 cards। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पहले आप ये जानिए। इसके अंदर होता है ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। जब हम भी कोई भी प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं डेक से, कार्ड्स हैज ऑल 52 कार्ड्स होते हैं। आप सभी जानते हैं कि कितने कार्ड होते हैं, जिनको हम ताश के पत्ते भी बोलते हैं। तो उसमें कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। इट हैज 13 कार्ड ईच ऑफ 4 यूनिट नेमली। जैसे कि हमें पता है कि चार होते हैं। एक होता है स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। आप ये जानते हैं। तो इनमें चारों के कितने कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 को 4 बार प्लस कर दी तो आंसर क्या आएगा, 54। तो हम लिख देंगे इसमें ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स हैज in all 52 cards, it has 13 cards each of 4 units। और इनके नाम क्या क्या है ये भी देख लीजिए। फर्स्ट है स्पेड, क्लब और तीसरा है हार्ट और चौथा है डायमंड। ठीक है, इतना आप जान गए। आप जानते हैं कार्ड्स ऑफ स्प्रेड एंड क्लब कितने कौन से कलर के होते हैं। मैं जैसे कि बना भी दूं इनको, कुछ इस प्रकार से होता है स्प्रेड, इस प्रकार का होता है। ठीक है, और दूसरा होता है इस प्रकार से, थोड़ी मेरी ड्राइंग इसी प्रकार से है तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, तीसरा है डायमंड, चौथा है डायमंड। इस प्रकार से इनको देख के आपको समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, ये दोनों रेड कलर के होते हैं और ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी ब्लैक है तो मुझे इन्हें ब्लैक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका नाम क्या है,
स्पेड क्लब, और ये है हार्ट, और ये है डायमंड। ठीक है, इतना आया समझ। आप सभी जानते होंगे कि ये दोनों क्या है, स्प्रेड और स्पेड एंड आर ब्लैक कलर, ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, अब आपसे पूछने लगे कि इस मतलब ब्लैक कार्ड्स कितने कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड कितने, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 हो जाए, क्योंकि 13 तो ये है और प्लस के 13 ये है, तो कितना हो जाएगा 26। अगर आपसे पूछ ले कि ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट हार्ट एंड डायमंड आर रेड कार्ड। ठीक है, और ये भी कितने होते हैं, 26 ही ये होते हैं, क्योंकि 13 ये प्लस के 13, तो कितने हो गए 26 कार्ड। ठीक है, इतना आया आपको समझ। और आपने सभी जानते होंगे कि कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक होता है एस, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट भी करते हैं, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से नंबर्स आएंगे। फिर इसके बाद आएगा जैक, इसके बाद क्वीन, फिर किंग। तो एक में ये एक क्वीन और एक जैक, एक किंग होता है। तो अगर आपसे पूछने लगे कि 52 कार्ड्स में हमारे कितने जैक्स होते हैं और कितने क्वींस होते हैं और कितने किंग होते हैं और कितने एस होते हैं, तो कितने होते हैं लिख देंगे। मैं आपको बता देती हूँ, एस कितने होते हैं 4, इसी प्रकार से किंग भी 4 होंगे, क्वीन भी और जैक भी। कभी कभी इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाता है, तो इसीलिए इनको भी आपको पता होना चाहिए कि कार्ड्स में एस कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, क्वीन कितनी होती है और जैक्स कितने होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इवेंट्स, जैसे कि एक क्वेश्चन है इसमें, द कलेक्शन ऑफ सम और ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। तो आप जानते हैं इवेंट किसे बोलते हैं, मैंने आपको अभी बताया था इवेंट। इवेंट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ सम और all possible outcome is called event। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, इन थ्रोइंग अ कॉइन H इज इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा, इन थ्रोइंग a coin H is the event of getting a head। ठीक है, इसी प्रकार से थ्रोइंग 2 कॉइन्स हम करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, HH मतलब हेड इज अ इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अगर जैसे कि आपसे बोले ए रोलिंग अ डाई या इन थ्रोइंग अ डाई
जैसे कि दूसरा इन throwing a die, getting an even number is an event। ई क्या क्या हो जाएंगे, 2, 4 और 6। ये तो आप जानते ही होंगे कि डाई में क्या क्या आउटकम आते हैं हमारे। डी इजकल टू 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इवन के बोला है तो 2, 4 और 6। अगर ऑड बोलता तो हम क्या लिखते, 1, 3 और 5। इतना आया समझ आपको? ठीक है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट, हम जैसे कि अगर हमें इवेंट निकालने के लिए आ जाए प्रोबेबिलिटी का, तो हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि पीई, तो पीई का मतलब है इवेंट और पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम। इतना आया समझ? ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और समझ लिए, एक पॉइंट और समझ लीजिए। जैसे कि द एडजॉइनिंग फिगर शो अ स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील का भी एक ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको जरूर मिल जाएगा। डिवाइडेड इनटू 8 सेक्टर्स, जैसे कि एक स्पिनिंग व्हील का भी हम सीख लेते हैं। तो एक स्पिनिंग व्हील है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये 4 पार्ट्स में हो गया। इस प्रकार से 6 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमसे बोला है कि जैसे कि हम कोई 5 पार्ट्स में इसको कोई भी कलर ले लेते हैं, जैसे कि ग्रीन, जैसे कि ग्रीन, तो ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन और ग्रीन। यहां पर हम ले लेते हैं रेड, रेड और रेड, ठीक है। एक आपको इसमें दे दिया है इस प्रकार से एक पॉइंट लगा के कि ये जब घूमेगा, ये घूमने के लिए है, जब हम इसे घुमाएंगे तो ये किस पे रुकेगी, ये सुई जो है किस पे रुकेगी, ये हमें बताना है। तो ठीक है, दीज ऑफ 3 ऑफ दीज सेक्टर, ठीक है, आर पेंटेड रेड एंड ग्रीन। 3 पार्ट्स किससे, रेड से कर रहे हैं और 5 पार्ट्स ग्रीन से हमने इसको प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो द व्हील इज स्पिनिड, मतलब जब हमने व्हील को घुमाया तो व्हाट इज द पेयर, जैसे कि ए ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन सेक्टर क्या होगा हमारा, हमें पता है फर्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन सेक्टर क्या होगा, ग्रीन सेक्टर के कितने हैं, 5 है। टोटल पार्ट्स क्या है इसके, 5। इस व्हील के टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 हैं। तो फॉर्मूला क्या है, टोटल पार्ट्स ऑफ आउटकम 8, लिख देंगे हम यहां पर 8, लिख दिया हमने 8। इसके बाद जो हमारे ग्रीन पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। तो इसके
पीई क्या आ जाएगी हमारी, पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, इवेंट क्या आ जाएगा इसका 5/8। इसी प्रकार से इसका सेकंड है, और रेड सेक्टर सेकंड क्वेश्चन में है, रेड सेक्टर क्या हो जाएंगे इसके, सेकंड में है रेड सेक्टर। तो रेड सेक्टर के कितने हैं, पहले तो टोटल लिख लीजिए, टोटल कितना है 8 है, और रेड सेक्टर कितने हैं 3, तो यही हमारी क्या है पीई। आया क्वेश्चन समझ। इस प्रकार से हम इसके, अगर इससे व्हील से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे, स्पिनिंग व्हील के ऊपर आते हैं तो ये मैंने कॉइन वाला आपको समझा ही दिया है। एक कॉइन इज टॉस्ड, अगर हम किसी एक कॉइन से टॉस करते हैं इस प्रकार से, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो क्या आएगी गेटिंग अ हेड कितनी बार आ सकता है, पहले गेटिंग अ हेड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो कितने होंगे, एक बार ही आएगा हेड, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 2, तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसका मैंने आपको ऑरली करा दिया है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें हम एक क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम अ वेल स्टफ्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज डाउन एट रैंडम, तो एक कार्ड हमने उसमें से कोई भी रैंडमली निकाल लिया है, ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड डाउन इज, फर्स्ट में क्या है डायमंड, ए डायमंड, तो डायमंड कितने के होते हैं ये हमें पता है 13 होते हैं डायमंड के, और पर टोटल सेम। तो ये क्वेश्चन आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इसे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी, जो इस एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन में, प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मुझे पता है कि आपको एक्सरसाइज 5.2 आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सके। तो स्टूडेंट्स आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और स्टूडेंट्स आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।